नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्या सोलर टेक्निकल पे। तो दोस्तों, इस बार हम टाटा का या ओसवाल का मान लो, टाटा का हम इकोजैन का जो ड्राइव है, यहाँ पे देखो ये इकोजैन लिखा हुआ है। इकोजैन का जो 7.5 HP का ड्राइव है, इसके पैरामीटर लेके आए हैं। तो काफ़ी बार हमारे कस्टमर है या यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हमारे, तो काफ़ी बार उन्होंने मैसेज भी हमें डाला कि आप सर इकोजैन का पैरामीटर बताइए। तो इसमें मैं आपको पूरी डिटेल मेन बताऊंगा। विद आपको इसमें फ़ोटो भी दिखाऊंगा। जैसे पैरामीटर आपको खुद भी सेट करने हो तो खुद आप सेट कर सकते हो पैरामीटर को। बाकी ज़्यादा कोई इसमें 5-6 ही पैरामीटर है मेन और ज़्यादा इसमें पैरामीटर नहीं है। तो अपने साथ वीडियो के साथ लगातार बनी रहिए। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छी डेली आपको रोज़ वीडियो मिलेगी पैरामीटर के रिगार्डिंग, मोटर रिवाइंडिंग के रिगार्डिंग, या पंप सेट कैसे लगाना है या पैरामीटर कैसे सेटिंग करनी है, वो आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो अभी शुरू करते हैं अपना 7.5 HP का अभी टाटा का ड्राइव है। ये मैं पैरामीटर निकाल लेता हूँ साथ में। अभी क्या करना है आपको, जैसे ये अभी क्योंकि अभी लाइट नहीं है इन्वर्टर पे लगाया हुआ है इसको, और इन्वर्टर पे अभी ये थोड़ा फॉल्ट दिखा रहा है, क्यों करंट नहीं पूरा आ रहा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि सेट का बटन दबाना है। सेट का बटन दबाना है, तो सेट का बटन दबाएंगे। जैसे दोबारा दबाना पड़ेगा, 1 मिनट। सेट का बटन दबाते हमें क्या पासवर्ड लगाना, 1 2 3 4। दो लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया। फिर शिफ्ट वाला जो बटन है ना, इससे फिर आप इधर इस साइड आ जाओ। शिफ्ट वाले बटन को दबा देना एक बार। ये यहाँ पे 3 कर दो ऊपर वाली एरो से। 2, ये 3 हो गया। फिर शिफ्ट वाला बटन दबाना है, फिर इसको 2 कर दो। 2 कर दिया। फिर शिफ्ट वाला बटन दबा दो, इसको हम 1 कर देते हैं। 1 कर दिया। 1 करने के बाद में ये इकोजैन के अंदर है। 1 करने के बाद में अपने को सेट का बटन दबाना है। ये सेट का बटन दबा दिया। ये सेट पैरामीटर, ये 22 इसकी एक मान लो आप, जैसे F0 होता है, इसमें 22 चलती है सीरीज, 22 की सीरीज चलती है, या किसी के अंदर P की चलती है, इनविटी के अंदर, या विची के अंदर F की चलती है। और इकोजैन के अंदर क्या है, 22000 वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 22000 वाले हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने को 2200 के अंदर हमें सेट करना है। जैसे मान लो कि 2200 के अंदर सेट किया, तो इसके अंदर 1 है। 1 का मतलब हो गया कि ये ऑटोमेटिक ऑटो सेलेक्ट है, कि सुबह अपने आप चलेगा और शाम को अपने आप बंद हो जाएगा। शाम को बंद होके सुबह ऑटोमेटिक चलेगा 1 के अंदर। ठीक है जी, ये 1 लिखा हुआ है, देखो आराम से देख लो। इसको सेट करते जैसे जैसे आपने पहले पासवर्ड लगा दिया। पासवर्ड लगाते ही आपको 2200 दिखेगा। 2200 दिखने से आपको दिखने के बाद में आपको क्या करना, सेट वाला बटन दबाना। सेट वाला बटन दबा के अगर 0 होगा वहाँ पे आप 1 कर देना। जैसे आपने यहाँ से मैं दिखाते हैं, 1 करके दिया और सेट कर दिया। ठीक है, 2200 वाला हो गया। 2200 के बाद में अपना 22011 का खोलना है। 1 के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, वैसे कंपनी नहीं बताती, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। 1 के बाद में अपने को क्या खोलना है, 2 खोलना है। 22002 यहाँ से दबाना बटन। 22002 के अंदर क्या है, 2 के अंदर है मैक्स फ्रिक्वेंसी। जैसे मोटर की कितनी फ्रिक्वेंसी है, जैसे 22002 खोला। 2 खोलने के बाद इसको सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 110, मतलब ऐसे तो 1100 लिखा रहा है, पर इसको 110 कहते हैं। मतलब कि ये डीसी पे, डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है 110 होती है। ठीक है जी, 110 से अगर एसी होगा तो 50 या 60 आपको सेट कर सकते हो। फिर यहाँ से थोड़ा बैक आ जाए ESC वाले से, स्केप से। फिर इसको 2202 के बाद में 3 के अंदर फिर सेट कर देते हैं। 3 के अंदर 50 फ्रिक्वेंसी की हुई है। जैसे मान लो है ये एसी का, इसमें कुछ चेंजिंग कर रखी है ना, कि जैसे मान लो फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा कर रखी है, तो इसके अंदर 50 है। 50 फ्रिक्वेंसी आ गई। और इसके बाद फिर ESC वाले 2203 वाला खोल लिया। फिर इसके बाद में अपने को 2204 का 4 के अंदर हम सेट करते हैं। तो ये 550 है। 4 के अंदर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 5.5 किलोवाट, मतलब 7.5 HP जो ड्राइव है ये 5.5 किलोवाट है। 5 के 4 के अंदर। फिर थोड़ा से सेट कर देते हैं इसको। 2204, 4 के बाद में 2205, 5 को अपने खोलते हैं। फिर इसको सेट कर देते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 का मतलब ये AC और DC, उसमें से आप AC भी कर सकते हो, DC भी चला सकते हैं इसको 2205 के अंदर। अगर 1 किया हो, 1 का मतलब मेरे हिसाब से ये AC ही है।
आप देख लेना, अगर आपकी मोटर AC 1 करने से अगर मोटर चल जाती है AC वाली तो 1 कर देना। अगर आपकी 2205 के अंदर 0 करते हो, 0 करने के बाद अगर मोटर चलती है तो आप यहाँ दोनों में से एक चीज़ ट्राई कर सकते हो। AC DC यहाँ से सेलेक्ट होगा ये 2205 के अंदर। 2205 के अंदर एक यहाँ 0 करोगे, 1 कर दो या 0 कर दो, दोनों में से एक ट्राई कर लेना आप। फिर सेट कर देते हैं इसको 2205 के बाद में 2206 के अंदर सेट करते हैं अपना 16 एम्पीयर करंट है। जैसे रेटिंग करंट है कि मोटर जो मैक्सिमम ये ड्राइव है ये 16 एम्पीयर तक का करंट एक्सेप्ट कर लेगा, तो 16 एम्पीयर की हो, 160 नहीं है, ये 16 एम्पीयर है। फिर 16 एम्पीयर को हम सेट कर देते हैं। फिर 2207 के अंदर 7 के अंदर मोटर की वोल्टेज है, इसमें 250 वोल्टेज की मोटर, जैसे ओसवाल के जो मोटर आते हैं वो 250 वोल्टेज की है। जैसे मान लो इसमें 50 वोल्टेज दिया हुआ है 2207 के अंदर, 7 तक हमने सेट कर दिया। फिर इसके बाद में अपने को जाना है 8 के अंदर 2208 को हम सेट करते हैं। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है कि कम फ्रिक्वेंसी पे, जैसे मान लो अगर 10 फ्रिक्वेंसी लाइट आएगी धूप की तब मोटर ये रनिंग कर ऑन हो जाएगा ड्राइव, और मोटर धीरे धीरे राउंड लेना शुरू कर दे। मिनिमम 10 फ्रिक्वेंसी सेट करनी होती है इसके अंदर, 10 से आप कम मत करना, मोटर जल जाएगी। फिर इसको सेट कर देते हैं 2208 के बाद में आपका जो मेन पैरामीटर है 9 वाले की जरूरत नहीं है आपको। RPM टाइम आ गया, लो DC वोल्टेज, ये बाकी के तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाते हैं, या किसी को भी चेंजिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको मैं फ़ोटो तो इसके साथ मैं दे ही रहा हूँ आपको, और इसमें जैसे मैंने आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। ऊपर वाले मैंने आपको सारे बता ही दिए इसमें, और इसके बाद में अपना है आगे वाले पैरामीटर में क्या करता है, अपने को सीधा जाना है 22053 के अंदर जाना है। अब इसको क्या है 2208 है, ये 8 को क्या करो ऊपर वाले एरो से इसको अपने कर देते हैं 53, मैं दबाते जाते हैं ऐसे। (44) आ गया, 49, 53, 52, 22053 आ गया। 53 को हमें जैसे हम सेट करते हैं तो यहाँ पे आ गया 1400, 1000, 14337 है। ये 14327 का मतलब आ गया कि ये DC के जो होते हैं ना, DC की एक संख्या होती है 14327। 22053 के अंदर अगर 14327 है तो अगर आप टोंगल की कोई भी वायर आप गलत लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ये अपने आप इसको सेलेक्ट कर लेगा। मतलब कि आप कुछ भी वायर गलत लगाते हो इसके अंदर, जैसे टोंगल स्विच के अंदर वायर लगते हैं 5-6 वायर होते हैं, अगर आप गलत वायर भी लगाते हो तो ये अब प्रोग्रामिंग करके अपने हिसाब से इसको सेट कर लेता है। जैसे अगर यहाँ पे 2253 के अंदर 53 के अंदर अगर ये होता ना 6119 6119 होता तो ये AC का होता है। AC के अंदर 6119 आप डालते हो तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही सिलेक्ट करेगा। किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है या मोटर को कितनी फ्रिक्वेंसी लेनी है, जैसे ऑटो ट्यूनिंग कहते हैं कि अपने हिसाब से मोटर को भी ये सेट कर लेता है, और अपने हिसाब से जैसे ड्राइव को ये अपने हिसाब से सेट कर लेता है। ये कई बार क्या कस्टमर का होता है जी कि हमारी मोटर कल तो चल रही थी, ये आज चल नहीं रही है, तो कई बार इसका मोड चेंज होता है या लोकेशन चेंज हो जाती है, तो उस टाइम इसको क्या करना है 6119 AC के अंदर सेट करना है, और DC के अंदर अपने को क्या करना है 14327 इसमें दे ही रखा ना 14327। ये पैरामीटर आपको बता दिए। और इसके बाद में अपने है ये मेन पैरामीटर आ गया, फेस लॉस वाला है, ये करीब करीब आपको मैं सारे बताते जाता हूँ, इसमें कोई मेन नहीं है, आपको मेन मैंने पैरामीटर ये आपको बता ही दिए। और बाकी का इसमें जैसे मान लो कि बैक आना हो ESC वाले बटन से बैक आ जाओ, ESC वाले बटन को फिर स्केप वाले बटन को फिर दबाया हमने और दबा दिया, ये पूरा बैक आ गया। जैसे DC का ये फोल्ड दिखा रहा है, दोबारा मैं जैसे खोलना होता है ना, इसको लास्ट में आपको बता देता हूँ। सेट का बटन दबाया अपने को, सेट की मैंने पहले पासवर्ड लगा रखे थे, ऑटोमेटिक ये 2253 वाली सीरीज खुल गई। फिर इसको सेट किया 2253 के अंदर 14327 दिए हुए हैं। तो दोस्तों आपको जैसे मान लो पैरामीटर समझ आ रही है, आप खुद मत जैसे मान लो कि आपको अच्छी तरह से आप कुछ अपना टेक्निकल हो तो ही आप इन सिस्टम के साथ आपको कुछ चेंजिंग करना, अन्यथा सिस्टम के साथ आप चेंजिंग मत करना। तो कई बार क्या होता है कि हम सभी सोचते हैं कि जी हमारा पैसा भी ना लग जाए, हम अपने खुद ही सेटिंग कर ले, तो आप बिना इंजीनियर की हेल्प के आप इसको सिस्टम को चेंज मत करना। पीछे से कंपनी का सेट किया आता है सिस्टम, पूरा सेट। इसमें जो कंपनी ये ड्राइव दे दी टाटा पावर ने, ये पूरा इकोजेन वाला ये इसके अंदर कार्ड डाला हुआ है,
पूरा जो ड्राइव है ये पीछे से कंपनी ने सेट किया आता है। तो आप में जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है कि ड्राइव में दिक्कत होती नहीं, हम उसको चेंज ही करते रहते हैं कि हमने तो यूट्यूब पर वीडियो देखा। आप बिना सोचे समझे किसी भी पैरामीटर को चेंज मत करें। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो, ये टाटा का जो टोल फ्री नंबर है ना 1800 419 8777 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। अगर उसके बाद भी आपकी नहीं सुनवाई हो रही, आप खुद प्रयास करना चाहो तो आपको मैंने पैरामीटर बता दिया है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपना वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को आगे बढ़ाना या वीडियो के आगे लोगों को सेंड करें। थैंक यू।